गरिमा देवी सिकारिया महापौर नगर निगम बेतिया द्वारा प्राप्त पत्रांक NM 022-23-15, इसकी मैं कॉपी आप सबको बांट भी रहा हूँ, के जांच के संबंध में महापौर नगर निगम बेतिया द्वारा निम्नलिखित 8 बिंदुओं पर प्रश्न उठाए गए हैं। जांचोपरांत बिंदुवार उत्पन्न निम्न है, अर्थात 8 प्रश्न गरिमा शिकारिया के द्वारा उठाए गए और 8 का जवाब निम्न है और 8 चीज़ों का जवाब दिया गया। अब इसमें सबसे मज़ेदार बात यह है मनोज कुमार जी की कि यह पटना से आते हैं 8 बिंदु पर जांच करने, 8 बिंदु पर वह जांच करते हैं और उसके बाद क्या करते हैं, अन्य, यह अन्य में विषय लेते हैं। इसका मतलब है कि यह किस तरह की साजिश है। पटना से कोई आता है, कोई भी जांच एजेंसी, उसको जितना जांच मिलता है वो जांच करके जाता है, जानबूझ के अन्य में लिया गया। पहला तो मेरा आरोप यह है कि यह बेतिया मेयर और मनोज कुमार दोनों ने मिलकर जानबूझ के कि अब 8 में तो कोई मतलब नहीं है, जो पाथेय कंपनी के साथ डीलिंग होनी थी मेयर की हो गई होगी, इसीलिए पाथेय कंपनी को अब निर्दोष साबित करना मेयर की मजबूरी थी और ये मनोज कुमार की मजबूरी थी, तो इसलिए ये 9वां अन्य लिया गया। अन्य में आरोप क्या लगाया जाता है ये भी सुन लीजिए। इसके अतिरिक्त जार, जांच को लिखा होगा, जार के दौरान यह पाया गया है कि निगम द्वारा 15 गाड़ियों के, 15 गाड़ी, इतना बड़ा घोटाला है सोच लीजिए, 15 गाड़ियों के फ्यूल डीजल के एवज में जो भुगतान मेजर सरोज एंड सन्स सर्विसेज को किया जा रहा है, इसका जीएसटी बिल उपलब्ध नहीं है। बिना जीएसटी बिल के ही भुगतान अब तक किया जा रहा है। या आप सब देख सकते हैं कि एक अंडर सेक्रेटरी जो आईएएस लेवल का पद होता है, और रोहित शिकारिया परसों हमको बता रहा था कि बहुत सीनियर आईएएस हैं और उन्होंने इस पंप के बारे में कमेंट लिखा और उसके कारण ये 1.5 साल तक लगातार हर मीटिंग में भ्रष्टाचार की बात करते रहे। जीएसटी बिल नहीं दिया गया है 15 गाड़ियों का, बाकी गाड़ियों का क्या दिया गया है। इस देश में पेट्रोल डीजल पर जीएसटी है ही नहीं। यह बात क्या, ये आईएएस अफसर अगर नहीं जानता है तो इसको गधा भी कहना गलत होगा। आप एक साधारण आदमी से पूछ लीजिए, इस देश में सभी चीज़ों पे जीएसटी लगता है, पेट्रोल डीजल पर जीएसटी नहीं लगता है। और ये जो भी हो, मनोज कुमार अवर सचिव आईएएस हो, चाहे प्रमोटिंग हो, चाहे जैसे भी हो, रोहित शिकारिया परसों आया था तो वही बता रहा था कि बहुत सीनियर आईएएस अफसर हैं और उनके शिकायत पर हमने 5 बार सशक्त समिति में ये लिखा है कि पेट्रोल पंप पे भ्रष्टाचार है। इस मनोज कुमार तथा कथित रोहित शिकारिया जो परसों बताया आईएएस के हिसाब से, आईएएस को गधा कहना भी गलत होगा क्योंकि इससे गधे की समाज की बेइज्जती होती है। इस देश में लगातार इसकी चर्चा है कि डीजल और पेट्रोल को जीएसटी में लाया जाए। हर आदमी जानता है कि डीजल और पेट्रोल इस देश में जीएसटी के दायरे में नहीं है। और तब 8 विषय जो गरिमा जी ने कहा था, उसके अलावा इसको 9वां विषय अन्य में जोड़ना। अन्य में कोई कहानी नहीं मिला तो यह बताना कि 15 ठो गाड़ी का डीजल का जीएसटी बिल नहीं है और जीएसटी बिल नहीं है, यह गलत हो रहा है। और इसको लेकर के इतना बड़ा इल्ज़ाम मेरे ऊपर लगाना, जबकि मेरा यह पेट्रोल पंप भी नहीं और जिसका भी पंप है उसको बारे में भी इन लोगों को पता नहीं है। इस पर जाहिर बात है कि जिसने मुझ पर ये इल्ज़ाम लगाया था पेट्रोल चोरी का, उन्होंने खुद अपने वकालतनामा में लिखा है ट्रांसपेरेंसी के लिए। रोहित शिकारिया ने बोला कि ये आफाक अहमद ने यह सब कागज़ दिया है, तो मैं अपने सारे सबूत आफाक अहमद को दे रहा हूँ। मुझको विश्वास है कि मेरा कागज़ भी वो आगे देंगे और मैं अभी भी कह रहा हूँ कि मेरे से वह माफ़ी मांग ले, नहीं तो मैं 132 करोड़ 24 लाख का मानहानि का मुकदमा भी करूँगा। मैंने उन पर पहले ही क्रिमिनल केस किया है और मुझको पूरा विश्वास है कि जो ये पेट्रोल पंप की जो मालकिन है, क्योंकि आज तक इन लोगों को पता भी नहीं है कौन है, वह निश्चित तौर पर सशक्त स्थायी समिति पर 100 करोड़ के मानहानि का भी मुकदमा करेंगी। क्योंकि यह कहना कि डीजल पर आपने जीएसटी क्यों नहीं जमा किया और 15 गाड़ी पर, यह सरासर बताता है। और परसों आके रोहित शिकारिया 1 घंटा तक मुझको ब्लैकमेल किया है कि यह कागज़ रखा जाएगा तो बहुत बड़ा बवाल होगा। मैंने कहा मुझे कोई मतलब नहीं है, तुम कागज़ रखो,
अगर पेट्रोल पंप ने गलत किया है तो उस पर सज़ा होनी चाहिए। और कुल मिला के परसों की बैठक में यही कागज़ है, आप सबको मैं दे रहा हूँ। मैं हर जगह पे पोस्ट भी कर रहा हूँ, और मैं जो इन्होंने कहा कि आफाक अहमद ने 5 बार के मीटिंग का कागज़ दिया है, तो मैं आफाक जी को भी बाकायदा अभी व्हाट्सएप कर रहा हूँ कि वो जिससे चाहे जांच करा लें, और अगर उनके दोनों आरोप गलत हैं तो वह माफ़ी मांगे, नहीं तो क्रिमिनल केस तो मैंने किया ही है, मैं मानहानि का भी मुकदमा करूँगा।